संसार दाबा अनल नीढलो का त्रणाय कारुण्य घन घन त्वं प्राप्तस्य कल्याण गुणाणवश्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। हरे कृष्णा। जैसे कि हम कल पढ़े थे चेतना के विषय में, चेतना हमारा और भगवान की चेतना में क्या डिफरेंस। तो आज उससे आगे हम देखेंगे। जब हम भौतिक दृष्टि से कलुषित होते हैं तो हम बर्ड कहलाते हैं। कहने का तात्पर्य ये हो रहा है कि जब हम भौतिकता से कलुषित अर्थात भौतिक शरीर से जब हम दूषित हो जाते हैं, अपनी चेतना जब हमारी दूषित हो जाते हैं तो हमें बर्ड अर्थात क्या कहते हैं, उसको मूड कहा जा सकता है। जैसे हम लोग देखते हैं, परिभाषा भी दिया जाता है कि कोई बड़ा हो तो हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर ठीक को छाया नहीं फल लगे अखजूर, इस तरह परिभाषा दिया जाता है। लेकिन अब जब हमारी चेतना जब दूषित हो जाती है तो हम क्या सिर्फ नाम मात्र के मनुष्य जीवन होता है, मनुष्य जीवन का कोई अर्थ होता नहीं है। इसलिए मनुष्य जीवन का अर्थ समझने के लिए सबसे पहले हमको यह चेतना को हम शुद्ध बनाना पड़ेगा। सबसे पहला काम ये करना पड़ेगा। मिथ्या चेतना का पाठ्य के इसलिए होता है कि हम अपने आप को अप्रकृति का प्रतिफल मान बैठे हैं। इसका तात्पर्य कहने मतलब मिथ्या चेतना अर्थात हम लोग मिथ्या चीज़ पढ़ाया जा रहा है, जन्म से ही सिखाया जा रहा है, गलत चीज़ सिखाया जा रहा है। गलत चीज़ हमारे अंदर आ चुका है और अपने आप को गलत चीज़ को वह रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये गलत चीज़ रिप्रेजेंट करने का तात्पर्य क्या, जो हम नहीं हैं उसको हम दूसरे को दिखाते हैं। ये हुआ गलत तरीक़ा से रिप्रेजेंट करना। अगर आपसे कोई पूछे कि आप कौन हैं, आप तुरंत बताइए मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ। क्या मेरा ये परमानेंट पहचान है? नहीं, यह टेम्प्रोरी पहचान है, ये क्षणिक पहचान है। मैं अभी डॉक्टर हूँ, कब तक डॉक्टर रहूँगा? 40 साल 50 साल तक। उस बाद कहाँ डॉक्टर मर गया, ख़त्म, खेला ख़त्म। क्या 20 साल पहले या 20 साल पहले तुम डॉक्टर थे? नहीं। इसका मतलब ये प्रूफ हो रहा है कि हम सदा नहीं हैं। उसका पहचान अपना अर्थात रियल पहचान ना देकर हम टेम्पोररी जो पहचान है उसको देते हैं, और उसी पहचान के फलस्वरूप मेरे अंदर अहंकार आ जाता है। कोई व्यक्ति कैसे कुछ नहीं होता है, लेकिन जैसे उसके पास जब कोई पोस्ट आ जाता है, कोई पदवी आ जाता है, जैसे धन और दौलत आ जाता है उसके अंदर, अहंकार ऑटोमेटिक उसके डेरा डाल देता है। और ये जो है सबसे पहले देहात्मक बुद्धि में लीन रहता है। पहले नंबर उसका बुद्धि को उसका हरण कर लेता है। ये जो अहंकार जो है पहला आक्रमण वो बुद्धि पर करता है, क्योंकि बुद्धि सबसे मेन मतलब प्रॉब्लम का जड़ बुद्धि होता है। क्यों डिसीजन कौन लेता है? बुद्धि तो डिसीजन लेता है। आप जब कोई गलत कर्म करते हैं या अच्छा कर्म करते हैं तो डिसीजन लेने का काम बुद्धि करता है। तो इसलिए कहा जाता है जब व्यक्ति को अंदर मिथ्या अहंकार आ जाता है, मिथ्या अहंकार कहने का मतलब क्या है, जो नहीं है वो दिखाना, दूसरे को अपने आप को प्रूफ करना, मैं आई एम समथिंग, मैं मेरे को सब मानो, हमसे सब डरो, या मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ। जस्ट लाइक वही सब क्या मिथ्या अहंकार है। व्यक्ति जब मिथ्या अहंकार आता है पहले उसका बुद्धि क्या होता है, विलीन हो जाता, मिलीन हो जाता, समझे। इसलिए कहा जाता है कि अपनी स्थिति को नहीं समझ पाता, इसलिए अपना चेतना का भूल जाता है। रियल में वो है क्या, भूल अपने आप को क्या मानने लगता, मैं शरीर हूँ, और शरीर के पीछे रात दिन वो पागल हो जाता है। नहीं, ये शरीर को मैं सब कुछ करूँगा, ये शरीर के लिए अच्छा, मतलब शरीर को सुखी प्रदान करने के लिए जाने करता। इतना मतलब देखते हो तुम लोग एक थोड़ी सी ज़मीन के लिए या थोड़ा सा घर में बंटवारा के लिए आपस में भाई लड़ने लगते हैं। धन के लिए पूरा किसी को गला तक मतलब प्राण के प्यासे हो जाते हैं। कलेश अभी जब देखते हैं किसके लिए, थोड़ी चीज़ के लिए ये शरीर को सुखे, इतना सब मतलब कोई बड़ा बिल्डिंग बना रहा है, कोई घर बना रहा है, कोई गाड़ी ले रहा, बंगलो ले रहा, कोई एसी लगा रहा, कोई ये कर रहा। इसका सबसे मेन अल्टीमेट पर्पस क्या है, हम शरीर को सुखी बनाना चाहते हैं। तो वास्तव में ये अब हमारे पास दो ऑप्शंस आते हैं, एक हमारे बीच टेम्प्रोरी चीज़ है, एक परमानेंट चीज़ है। तो हमको ये सोचना चाहिए हम किस पर ज़्यादा केयर करें, हम टेम्प्रोरी चीज़ पर ज़्यादा टाइम दें या फिर परमानेंट चीज़ पर ज़्यादा टाइम दें।
जो बुद्धिमान होता है वो परमानेंट चीज़ पे ज़्यादा टाइम देता है। टेम्पोररी मतलब तो जाने वाला नहीं चाहेंगे फिर भी चला जाएगा, कुछ दिन के ही आती है। तो जस्ट लाइक हमारा बॉडी क्या है, बॉडी टेम्पोररी है, तो आत्मा क्या है, मेरा परमानेंट है। तो हमें बॉडी की चिंता ना करके हमें आत्मा की चिंता करना चाहिए, क्योंकि वो ऑलवेज टाइम हमारे साथ रहता है। तब यहाँ आगे कहा जाता है कि भगवत गीता का प्रवचन देहात्मक बुद्धि से मनुष्य को मुक्त करने के लिए ही हुआ था। अर्थात जी अब जो भगवत गीता में जो भगवान श्री कृष्ण जो भगवत गीता का अर्जुन को उपदेश दिए थे, इसका पर्पस था ये कि ये देहात्मक बुद्धि से जो मलिन हो चुके हैं मनुष्य, वो इस तरह से मुक्त हो। इसका मतलब हमको ये यहाँ समझना चाहिए कि वास्तव में ये जो प्रवचन अर्जुन को एक माध्यम बना दिया गया, रियल में अर्जुन को डाउट हुआ नहीं, जैसे हम पिछले दिन में देखे थे। इसको माध्यम बना के हम लोग मानव समाज के लिए भगवान ये काम किए। भगवान से ये सूचना प्राप्त करने के लिए ही अर्जुन अपने आप को इस अवस्था में उपस्थित किया था। अर्थात यहाँ जैसे आगे भी बताया जा रहा है कि भगवान से ये जो उपदेश सुनने के लिए अपने आप को ये क्या है, कैरेक्टर लिया था, रोल लिया था। रियल में उसको कोई डाउट नहीं था। क्यों नहीं डाउट? क्योंकि वो भगवान के साथ ऑलवेज टाइम था, भगवान के साथ रहा। भगवान का परम तीसरा नंबर भगवान का शुद्ध भक्त था, समझे। तो इसलिए कहते हैं, इसलिए हमें उस प्रवचन को सुनने का तात्पर्य हमको ये समझना चाहिए कि जिस प्रकार अर्जुन का कथा सुन के ही वो 200 दुख क्लेश से मुक्त हो गया, उसी प्रकार हमें भी इन सारे शब्दों को सुनकर, इनके वाक्यों को सुनकर, इनके वाणी को सुनकर इस भौतिक कला क्लेश के संसार से मुक्त होने का प्रयास करना चाहिए। अब देखो आगे कहा जाता है, मनुष्य को देहात्मक बुद्धि से मुक्त होना और आध्यात्मवादी के लिए प्रारंभिक कर्तव्य यही है। अब यहाँ कह रहा कि ये नहीं चित्र है कि देहात्मक बुद्धि से हम खाली निकल गए तो भौतिक संसार से मतलब वैराग्य हो गया है, तो दुख क्लेश से अगर मुक्त हो गए हैं तो इसका मतलब वहाँ छोड़ने देना चाहिए। फिर वहाँ अगर क्योंकि मन का ऐसा स्वभाव है ना, जैसे आप चाहिएगा नहीं, कोई कहता व्यक्ति हम मन को कंट्रोल करेंगे, व्यक्ति कहेगा नहीं हम कुछ नहीं करेंगे, अपनी शक्ति से मन को कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन मन को कंट्रोल कब तक करिएगा? ऐसा चीज है जब खाली कभी बैठेगा ही नहीं। प्रॉब्लम ये है, इसको खाली कभी रह ही नहीं सकता है। सोचिएगा कि हम गलत विचार निकाल दें तो खाली रह जाएगा, नहीं सर ऐसा नहीं हो सकता है। जब तक ये खाली रहेगा कुछ न कुछ में भरता रहेगा, तो एटलीस्ट हमको खाली करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। जैसे मैं पिछले दिन भी बताया कि मन को हमेशा एक कंट्रोल करने का प्रयास हो, तो एटलीस्ट प्रयास रखो जहाँ तक कुछ हद तक हो जाए। लेकिन मन का एक सहज उपाय प्रयोग करने का, मन को कंट्रोल करने का क्या, मन को डाइवर्ट करना। डाइवर्ट करने क्या आता है? मन जब गलत चीज़ों में, इंद्रियां हमारे गलत चीज़ों में जब फंसी हुई रहती हैं, आँख बुरी दृश्य देखना चाहता है, कान फिल्मी गाने सुनना चाहता है, जीवा अच्छी से टेस्टी पदार्थ खाना चाहता है, हाथ का त्वचा कोमल चीज को स्पर्श करना चाहता है, तो इस सबको डायरेक्ट कंट्रोल नहीं कर सकते। कहना अनेक जन्मों से, आदमी कैसे करोड़ों जन्मों से अपनी इंद्रियों को फुली फ्रीडम दिए हुए, और अचानक हम एक उसको हम कहें कि नहीं सबको कंट्रोल कर लेंगे, कभी संभव नहीं होगा। जैसे कि देखो कोई व्यक्ति पूरा दारू जो पीता है, पूरा नशा कर रहा है, पूरा मतलब नशा में धूप थे, उसको इतना आदत मतलब गंदी आदत पकड़ लिया, नशा बिना जीवित नहीं रह सकता। उसको अगर अचानक मिल जाओ और कहो कि भाई दारू बहुत गलत चीज़ है, इसको नहीं पीना चाहिए, इससे तुम्हारा स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, ये हो जाएगा, पूरा तुम फिलॉसफी उसको दो, लेकिन क्या उसको दारू छोड़ सकता है? अगर तुम उसको ज़बरदस्ती अगर छुड़वाओगे, क्या व्यक्ति वो जीवित रह पाएगा? नहीं रह पाए, क्योंकि वो अनेक कितने वर्षों से उस दारू का लत उसके लगा हुआ है। इसलिए हम डायरेक्ट उसको अचानक नहीं छुड़वा सकते, लेकिन हाँ ऐसा काम उसको डाइवर्ट भले करवा सकते। इसलिए हमको अपनी इंद्रियों को उतना कंट्रोल करने के पीछे रात दिन पागल नहीं रहना चाहिए। हाँ, उसको डाइवर्ट जब कर देते हैं तो हमारा काम आसानी से बन सकता है। जो काम मतलब एक तरह का समझ लो घंटों का काम मिनटों में, अर्थात 1 घंटा जितना मेहनत करें उसको बस में करने के लिए, लेकिन उसको जैसे डाइवर्ट कर दें तो वही काम 1 मिनट में हो। अब रही बात है डाइवर्ट करे तो करे कहाँ करे भाई? डाइवर्ट करने का कोई रास्ता तो बताना होना चाहिए ना, किधर डाइवर्ट करें? उधर माने विषय से मन हटा दिए तो डाइवर्ट किधर करें? तो
डाइवर्ट करें और कहाँ पे वैसा जगह डाइवर्ट करें जहाँ परमानेंट रहे, टिके रहे, जहाँ से हमें कुछ सात्विकता मिले। मान लीजिए हम भाई गलत आचरण मेरा हो चुका है, तो वहाँ से हटा कहीं और मन को लगा दें, तो वहाँ भी तो गलत ही हो रहा है ना। लेकिन इसके पहले हमको समझना पाए सही गलत क्या होता है। तो बहुत कुछ पिछले दिन भी मैंने बताया था, बहुत कुछ होता है कि मतलब जो अपने लिए मेरे लिए जो सही होता दूसरे लिए गलत हो सकता है। ये चोर को बोलेगा तुम चोरी करना गलत है, क्या कभी मानेगा? नहीं मानेगा, कहेगा नहीं चोरी करना मेरा स्वभाव है, हम गलत नहीं है, सही है। जैसे जब लेकिन हमको दिख रहा है कि वो गलत है। कैसे हमको दिख रहा है? तो मैंने शास्त्रों का अध्ययन किया हूँ, मैंने शास्त्र को बढ़िया परखा हूँ, क्योंकि प्रत्यक्ष जो प्रमाण सही या गलत का सबसे बड़ा प्रमाण कौन होता है? हमारा शास्त्र होता है। शास्त्र सब वो नहीं होता है जिसमें वेद व्यास जिसको लिखे हैं, सुखदेव गोस्वामी जैसे आज संत बोले हैं, हमारे स्वयं गीता तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं साक्षात आग बोले हैं। इनके लिए स्वयं धरती पर भगवान को आना पड़ा, तो ये लोग कितना बड़ा चीज है, जिसके लिए भगवान को एक अवतार लेकर आना पड़ा। इसको खुद अपने मुंह से निकला हुआ गंगा है। गंगा तो उनको चरणों, तनिक सोचो भगवत गीता क्या महिमा है। भगवत गीता जो गंगा जो है उनके चरणों से निकली है। बताओ, जो तीनों लोगों को पावन करती है, यहाँ तो जिधर जाती है उसका जलचर से लेकर नवचर हर एक जीव जंतु का सबको उद्धार कर देती है। ये भगवान के चरणों का जल की महिमा। अब जो भगवान के चरणों का जल की महिमा में तीनों लोगों को पवित्र करने की शक्ति होगा, वो सोचो जब वो चीज जो भगवान के मुख से जो निकला होगा, भगवान से मुख से निकला होगा, वो कितना पावरफुल होगा। ये तनिक हमें विचार करना पड़ेगा, समझा? इसलिए कहा, इसलिए हमें भगवत गीता को साधारण नहीं मानना चाहिए, बहुत बड़ा दिव्य ग्रंथ है। क्योंकि बताओ जब गंगा जल का ये महिमा है, तो बताओ भगवत गीता कितना पावन होगा, कितना मतलब कितने करोड़ों को उद्धार कर सकता है। लेकिन हम लोग कितने अज्ञान में हैं। हम लोग पर जब इतना प्रॉब्लम, जानते हो हम लोग को क्या है? हम लोग को जब आसानी जो चीज़ मिल जाता है और वैल्यू नहीं करते हैं, वैल्यू भूल जाते हैं कि भाई रियल में इतना महान चीज़ है। लेकिन रियल में ये बहुत महान चीज़ है। पर इसके लिए कितना करोड़ों जन पहले के राजा महाराजा संत सब होते हैं, घर बार छोड़ छाड़ के यही चीज़ सीखने के लिए वनों में जाते थे, लेकिन फिर भी उन्हें आसानी से मिलता नहीं। लेकिन आज हमारे पास ये जो वही भगवत गीता है, भगवान की वाणी है, प्रत्यक्ष रूप भगवान इसको एक का उपदेश में भगवान दिए हैं। अब इसके लिए सब हम अगर इसका फायदा अगर नहीं उठाते हैं, हमसे बड़ा महामूर्ख कौन होगा? इसलिए कहा जाता है कि जैसे अर्जुन को सारा संदेश दूर होता है, उसी प्रकार जब हम ये भगवत गीता को पढ़ते हैं तो हमारा सारा संदेश उसी प्रकार दूर होता है जिस प्रकार अर्जुन को दूर हुआ था। इसलिए जब हम मुक्त होना चाहते हैं, इससे जो स्वच्छंद रहना चाहते हैं, उसे सर्वप्रथम यह जान लेना चाहिए कि वो शरीर नहीं, वो मुक्त आत्मा है। अर्थात हमको जब सबसे पहला कर्तव्य तो ये जानना चाहिए कि हम शरीर हैं या फिर आत्मा है। सबसे पहला कर्तव्य ये हो, हमको सीखना चाहिए। सबसे नहीं अगर जान रहे हैं तो समझिए सबसे बड़ा मूर्ख है कि हम शरीर हैं या फिर आत्मा है। क्या हम शरीर अगर हैं तो भाई शरीर में टेम्पोररी है या फिर परमानेंट है? शरीर में हमसे कब छूट जाएगा कोई पता नहीं है। शरीर क्षणभंगुर है, हम इसके पीछे टाइम क्यों गवा रहे हैं? हमारे चिन्मय आत्मा है, वो हमारा ऑलवेज टाइम साथ रहने वाला है, ऑलवेज टाइम हमको साथ देता भी है। शरीर को हम देख कहाँ, शरीर मेरे बस में है कहाँ? क्या लगता है आप लोग को शरीर हमें आपके बस में है? कहाँ बस में है? आपका बात कुछ मान कहाँ रहा शरीर आपको? शरीर अपना समय के रफ्तार से अपना होते जा रहा है। कभी बचपन से युवा से क्या वृद्धावस्था की ओर जा रहा, वृद्धा से मृत्यु की ओर दौड़ रहा है। ये सब दौड़ चलता रहा है, इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है। लेकिन हाँ, इसलिए कहा जाता सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। जब हम ये समझ लेते हैं तो क्या होता है, भगवान का भक्ति करने का एक प्लेटफॉर्म को तैयार होता है। अर्थात भगवान के जो भक्ति का एक पहला सीढ़ी समझे पार कर चुके हैं। इसलिए आगे कहा जाता है कि मुक्ति का अर्थ क्या है? भौतिक चेतना से स्वतंत्रता। अर्थात भौतिक चेतना अर्थात जो हम भौतिक संसार में पड़े हुए फंसे हुए 84 लाख के जन्म मृत्यु जरा व्याधि के योनि में, इससे हमें मुक्त होना है। ये हमारा क्या है? भौतिक चेतना से स्वतंत्रता। यहाँ स्वतंत्र हम थोड़ी हैं। क्या लगता है आप लोग को स्वतंत्र हैं? नहीं, हम लोग परतंत्र हैं, हम लोग को बंधे हुए हैं। हम लोग भले 15 अगस्त के दिन हम लोग भले खूब नारा लगाते हैं, हम स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र भारत, स्वतंत्र है, पूरा हम नारा लगाते हैं, वास्तव में स्वतंत्र नहीं।
कैसे स्वतंत्र है? हमको इतना बंधन है, प्रकृति का बंधन है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि का बंधन है, शरीर का बंधन है, तो परिवार का बंधन है, समाज का बंधन है, कहाँ से बंधन है? अब सबसे बड़ा बंधन तो हमारा शरीर, अब आत्मा का बंधन है, शरीर का बंधन है। क्या शरीर का कहाँ कुछ बात मान रहा है? अगर हम स्वतंत्र रहते तो सब मेरी इच्छा से होता है। कोई व्यक्ति की चाहता है कि मेरा हाथ में दर्द हो, हमारे पीड़ा हो, कोई चाहता है मेरा बाल पक जाए, कोई चाहता है बूढ़ा हो जाए, कोई चाहता है मर जाए, लेकिन नहीं होता। सब कुछ होता है, व्यक्ति सिर्फ देखते रह जाता है, कुछ नहीं कर पाता है। इससे यह क्या प्रूफ हो रहा है? वास्तव में हम स्वतंत्र नहीं हैं, हम परतंत्र हैं। हम स्वतंत्र कब हो जाएंगे? जब अपने आप को, जब हम भगवान को शरणागत हो जाएंगे, जब भगवान की भक्ति करने लग जाएंगे, तो तब हम स्वतंत्र माने जाएंगे। वो भी भगवान की द्वारा स्वतंत्र माने जाएंगे। अपने बल से अगर चाह लें कि हम कुछ कर लें, तो ऐसा नहीं होता है। इसलिए कहा जाता है, श्रीमद् भागवतम में भी मुक्ति की परिभाषा दिया गया है। मुक्ति हित्वा न्याय अथा रूपेण व्यवस्थित मुक्ति अर्थात मुक्ति का अर्थ होता है इस जगत से, इस 84 लाख का जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि योनियां हैं, इससे मुक्त होना ही वास्तविक मुक्ति है। और हमें एटलीस्ट हमें ऑलवेज टाइम प्रयास करना चाहिए। जिस तरह ये 84 लाख का जन्म मृत्यु जरा व्याधि का योनि जो फंसे हुए हैं, तो जब कोई बच्चे, जब तनिक सोचिए, जब कोई व्यक्ति माँ के गर्भ में जब आता है, इतना आसानी वेदना सहना पड़ता है, उसमें हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं, इतना कष्ट में शिशु कष्ट पाता हुआ, और रात दिन प्रार्थना करते हैं, हे भगवान मैं भगवान को हम लोग वादा करके आए हैं कि मैं जैसे ही धरती पर प्रकट होऊंगा, सबसे पहले मैं भक्ति में आपके भक्ति करके मैं इस योनि से, मतलब दोबारा मैं आप माँ के गर्भ में नहीं आना चाहता हूँ। यहाँ इतना भयानक कष्ट होता है, रात दिन गिड़गिड़ाते रहते हैं भगवान से। तब जब भगवान हम पर कृपा करते हैं, तब हम इस धराधाम पर मेरा जन्म होता है। लेकिन देखिए माया का कितना प्रभाव, जन्म लेते ही माया पहला अटैक कर देती है। ऐसा अटैक होता है कि व्यक्ति जन्म लेते ही भूल जाता है, भाई हम आने का पर्पस मेरा क्या था। अभी कुछ देर पहले कितना रो रहा था, कितना गिड़गिड़ा रहा था, कि जन्म होता है उसी तरह व्यक्ति भूल जाता है, फिर भौतिक कार्य में लगा हुआ था। तो माया भी वैसा ही उससे काम कराती है ना, समझे? तो इसमें हम लोग को सतर्क रहना पड़ेगा। तो माया हम लोग को बहुत अतिरिक्त आएगी और अनेक जन्मों से काम करती आ रही है। तो हमें एटलीस्ट इतना प्रयास करना चाहिए कि माया से बचे हुए रहें और भक्ति करके इसी जन्म में भगवान को धाम में आ जाए, ताकि दोबारा हमको ये जन्म मृत्यु 84 लाख योनियां हैं